Hello everyone, let's start the new poem from your English textbook, My English Book 8th. The name of the poem is Truth. Today we will begin with its chit chat. Now, the first question in the chit chat is, do we speak the truth all the time? यहाँ पर चिट चैट का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका मतलब है क्या आप हर वक्त सच बोलते हैं. सो हियर द आंसर मे डिफर. जवाबात अलग अलग हो सकते हैं. इफ़ यू स्पीक ट्रूथ ऑल द टाइम देन द आंसर विल बी येस. बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ट्रूथ ऑल द टाइम. Sometimes there are certain situations where we have to speak lies. चारों नाचार हमको कभी कभी ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है. Because sometimes we don't have choice. But try to speak truth all the time, no matter what will be the situation. So here the answer will be sometimes at certain situation we have to speak lies. Okay. Now the second question, why do we tell lies? हम झूठ क्यों बोलते हैं? There are many reasons why people tell lies. बहुत सारे reasons हैं झूठ बोलने के. Just to please someone, किसी को खुश करने के लिए, to avoid certain problems, प्रॉब्लम से दूर भागना है, अवॉइड करना है, और to hide some secret, और just for fun. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बस मज़े करने के लिए झूठ बोलते हैं. ओके, so you can write any reason. Now the third one is, how can words hurt someone? अल्फाज किस तरह किसी को दुखी या रंजीदा कर सकते हैं? कभी कभी क्या होता है कि हम बात करते वक्त सही अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. Sometimes when we talk to someone, we use harsh words. That is why it hurt others' emotions. Okay. Next one. Why should we take care of using proper words while speaking? बोलते वक्त या बात करते वक्त हमें अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात क्यों करनी चाहिए? सेम थिंग वी डिस्कस इन दी above question. We should use proper words while talking to others so that they cannot be hurt. दूसरों से बात करते वक्त हमको अल्फाजों का ध्यान देना चाहिए ताकि सामने वाला जो पर्सन है वो हर्ट ना हो जाए. ठीक है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी ब्रेक रिलेशनशिप? हम रिश्ते किस तरह तोड़ते हैं? There are so many reasons because of which relations break. रिश्ते टूटने की कई वजूहात हो सकती है, जैसे गलत अल्फाजों का इस्तेमाल, या झूठ बोलना, या अपनी बातों से दूसरों के जज्बातों को ठेस पहुंचाना. कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं जिससे सामने वालों को बुरा लगे. इस वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो बात किस तरह से की जाए ताकि सामने वाले को हमारी बात बुरी भी नहीं लगे और उस तक हमारी बात ठीक ठीक पहुंच जाए. जब हम किसी के साथ रहते हैं या वक्त गुजारते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी हर बात हमको सही लगे या सही हो. कई मर्तबा उसकी बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते या फिर सामने वाला गलत भी हो सकता है, इंसान है. इस वक्त हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसे उसकी गलती से आगाह कराया जाए. ओके, वी शुड टेल देम अबाउट देयर मिस्टेक्स. अगर हम ये नहीं करते तो ये गलत बात होगी. इट विल कम अंडर बटरिंग. चापलूसी में आ जाएगा कि हम सिर्फ सामने वाले की तारीफ़ करते रहते हैं. ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, तो हमें बहुत अच्छे अंदाज में अकेले में उसको समझाना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको गलत लग रही हैं या वो सामने वाला पर्सन गलत कर रहा है. इससे रिश्ते नहीं टूटेंगे. हो सकता है सामने वाला शख्स हमारी बात समझकर अपनी गलती को सुधार दे. अगर हम बहुत बुरे अंदाज में सबके सामने उसकी इंसल्ट करेंगे तो वह शख्स सुधरने की बजाय हो सकता है वो बागी हो जाए और हमसे उसके रिलेशन भी ख़राब हो जाएंगे. So here answer will be, we break relationship by using bad words to each other. Sometimes we also break it by telling lies or hurting others' emotions.
Now here chit chat is finished. Now let's start the first question. A part of the question. Write down 5 things that make you very happy. ऐसी 5 चीज़ें आपको लिखनी है जिससे आपको खुशी महसूस होती है. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आवर टीम विन्स द मैच. ऑफकोर्स जब आप जीतोगे कोई मैच तो आप खुश हो जाओगे. इसी तरह आपको 5 और लिखने हैं. आई एम गिविंग यू 5 एग्जाम्पल्स. यू कैन राइट योर ओन ऑल्सो. आप अपना खुद के भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. नाउ द फर्स्ट वन, व्हेन माई मदर मेक्स माई फेवरेट डिश. आपकी अम्मी आपकी फेवरेट डिश बने तो ऑफकोर्स आप खुश होते हो. ये छोटी छोटी सी बातें हैं रोज़ाना जो होती हैं, लेकिन ये हमको खुशियाँ देती हैं. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों पे ही खुश हो. ज़िंदगी में जो भी छोटी खुशियाँ हैं उनसे भी हमें खुश होना चाहिए. नाउ द सेकेंड वन, व्हेन आई वॉच कार्टून फिल्म ऑन टीवी. ठीक है, या आप चाहें तो अपनी कोई फेवरेट मूवी का नाम भी लिख सकते हैं. Now the third one, when I score highest marks in exam. Next one, when our family go out for picnic. And the last one, when my parents bring toys or dresses or anything you like for me. Now section B, write down 5 things that are hard to forget because they had upset you greatly. यहाँ आपको ऐसी 5 बातें लिखनी हैं जिन्हें भूलना आपके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्होंने आपको बेहद परेशान किया है, अपसेट किया है. ठीक है. नाउ हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन, माई बेस्ट फ्रेंड क्वारल्ड विथ मी. आज आपकी जो एज है इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हर्ट करती है तो आपकी सहेली से आपका झगड़ा. ठीक है. नाउ लेट्स राइट नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज माई क्लोज रिलेटिव्स डेथ. हमारे किसी नज़दीकी रिश्तेदार की जब डेथ हो जाती है तो ये भी एक रीज़न है कि हम काफ़ी अरसे तक अपसेट रहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई गेट लेस मार्क्स इन एग्जाम्स. नेक्स्ट वन, व्हेन समवन इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. सबके सामने जब हमारी कोई इंसल्ट करता है ये बात हमारे जहन पे नक्श हो जाती है, हम इसको भूल नहीं पाते हैं. ठीक है, तो आपको भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि किसी को भी कुछ कहना है तो सबके सामने इंसल्ट उसकी ना करें. आप अकेले में उसको समझा सकते हैं, उससे अच्छे से बात कर सकते हैं, इससे हमारे रिश्ते भी ख़राब नहीं होंगे. द नेक्स्ट वन, व्हेन माई पेट एनिमल डाइड. जब हम पेट पालते हैं, पालतू जानवर, और वो मर जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत हर्ट करने वाली बात है. नेक्स्ट वन, एनी एक्सीडेंट दैट आई सॉ. अगर हम कोई एक्सीडेंट रास्ते पर देख लेते हैं वो भी चीज़ भूलना बहुत मुश्किल होती है. तो हियर वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 1 from chit chat. Okay, now there is question number 2, rhyme scheme. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्योंकि इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. सो वी विल सी rhyme scheme in next part. Thank you.